हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू दिस चैनल। मैं गुरु के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं डिफरेंशिएशन अवकलन गणित क्लास 12। डिफरेंशिएशन में मैं आपको लेके चल रहा हूँ डीसी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं चरघातीय फलन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी पहचान क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी पहचान क्या है? अगर आपको कहीं भी आपको ई के पावर साइन एक्स, ई के पावर एक्स, ई के पावर कुछ भी मिले, ई के पावर एक्स मिले, ई के पावर साइन एक्स मिले, ई के पावर कॉस एक्स मिले, ई के पावर 2x मिले, तो समझिए क्या है? वो सब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो चलिए छोटा चैप्टर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके बाद मैं तुरंत नया चैप्टर चालू करने वाला हूं। बातें होते रहेंगी, टाइम बहुत कम है, इसलिए डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूं, चैप्टर की तरफ रुक करता हूं। चलिए, तो एक्सपोनेंशियल में हमने पार्ट 1 में जो भी देखा वो सब खुद में एक ब्रांड है। एक्सपोनेंशियल क्लास 12 बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के लिए समझिए कि एक बड़ा स्तंभ है, चाहे डिफरेंशिएशन में कहिए या इंटीग्रेशन में कहिए, दोनों में ई के पावर एक्स, ई के पावर 2x, ई के पावर 3x, ये जो है ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों में ऑब्जेक्टिव ब्रांड आता है। तो ये जो चैप्टर है छोटा चैप्टर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए डिफरेंशिएशन में ब्रांड है। तो चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूं, ई के पावर एक्स स्क्वायर। आप क्वेश्चन देखिएगा, ई के पावर एक्स स्क्वायर रखा है, ई के पावर एक्स क्यू रखा है, ई के पावर एक्स के पावर 4, ई के पावर एक्स के पावर 7, ई एक्स के पावर 10 रखा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को समझने के बाद आपको किसी तरह का इस टाइप का क्वेश्चन मिले, बन सकता है। तो ये बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव ये ब्रांड है, बराबर आते जाते रहता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिए आप। चलिए पहले इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको हम लोग देख लें, उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे, फिर इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहीं भी मिलता है कि डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ई एक्स के पावर 3 मिल गया, डी बाई डी एक्स ई एक्स के पावर 4 मिल गया। ध्यान से समझिएगा, अच्छा से देखिएगा, ये सब ब्रांड है ऑब्जेक्टिव के लिए। जब एग्जाम से बाहर निकलिएगा तो आप बोलिए हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा, आपने आपने जैसे कहा, जिस तरह कहा सर उसी तरह बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताया है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि डी बाई डी एक्स ई के पावर एफ एक्स। सबसे पहले आप लिखिएगा ई के पावर एफ एक्स लिखिएगा, और एफ एक्स पावर का डिफरेंशिएट हो जाता है एफ डैश एक्स। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, ई के पावर एफ एक्स, तो ई के पावर एफ एक्स है ना, तो ई के पावर एफ एक्स लिखिएगा, फिर जो पावर है ना, पावर में एफ एक्स है, एफ एक्स का डिफरेंशिएट हो जाता है एफ डैश एक्स। तो हम लोग ये जो है ना वही सेम लिखेंगे, ई के पावर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे। आपको पता है ना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह सजा सकते हैं, 2x ई के पावर एक्स स्क्वायर। इसी तरह इसको भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ई लिख दीजिए, ई के पावर एक्स क्यू लिख दीजिए, फिर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुद भी इसमें आप लोग ब्रांड है। यहाँ जो कुछ भी दिया है वही सेम लिखिए, ई के पावर एक्स के पावर 4 और एक्स के पावर 4 का डिफरेंशिएट कर दीजिए 4x क्यू। आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए, ठीक है। ये सब क्या है, एक खुद में एक ब्रांड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मैं और भी इस पे आपको पहल करके समझा दे रहा हूं
ताकि आपको बिहार बोर्ड क्लास 12th में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आता है आप आसानी से बना सकते हैं। ई के पावर एफ एक्स, यानी कि ई के पावर कुछ भी हो, ई एक्स के पावर 100 हो कोई दिक्कत नहीं, ई एक्स के पावर 1000 हो कोई दिक्कत नहीं है, ई एक्स के पावर 19 हो कोई दिक्कत नहीं है, ई एक्स के पावर 19 से आप डायरेक्ट लिखिए ई एक्स के पावर 19, एक्स के पावर 19 का फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए। ऐसे करके इस पे सैकड़ों क्वेश्चन बन सकता है। आइए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए और मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, बिहार बोर्ड में आपको इसी में आपको क्या करेगा बिहार बोर्ड में, ध्यान दीजिएगा, आपको डी बाई डी एक्स ई एक्स के पावर 10 दे दिया। कभी आपको ऐसे भी कर सकता है, डी बाई डी एक्स 4 ई एक्स के पावर 4 भी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सेम ही होगा, कुछ अलग भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो अब आप हम लोग क्या करेंगे, अभी शीट का पहल कीजिए। आपको पता है ना, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा ई के पावर एफ एक्स, तो ई के पावर एफ एक्स को आप डायरेक्ट ई के पावर एफ एक्स से लिखिए, ठीक है। और फिर जो पावर है ना उसका डिफरेंशिएट करिए। जैसे ई के पावर मान के चलिए ई के पावर पटना एक्स है, तो सबसे पहले हम ई के पावर पटना एक्स लिखेंगे, फिर पावर में पटना, फिर पटना का डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना वही सेम लिखिए, ई के पावर एक्स के पावर 10 है, आप सीधे लिख दीजिए। अब जो पावर में क्या है जी, एक्स के पावर 10 है, एक्स के पावर 10, एक्स के पावर 10 है, एक्स के पावर 10, तो इसका डिफरेंशिएशन सीधे 10x के पावर में क्या होता है 9 होता है। ये भी मैं आपको इलाज दिला रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। मैं कुछ देर में इसको भी मैं बता देता हूँ। तो चलिए ई एक्स के पावर हो गया, अब फिर इसका कर दीजिए 10x के पावर कितना 9 हो गया, ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएट हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे 4 को बाहर कर देंगे, कहीं भी ई के पावर कुछ भी क्वेश्चन अगर आगे में ई के पहले 4 2 3 उस सबको बाहर कीजिए, तो सबको बाहर कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, इसको बाहर कीजिए। जब हमारा डिफरेंशिएट हो जाता है तो उसे इंटू कर दीजिए, ठीक है। 4 को बाहर कीजिए, अब ये जो कुछ भी उसको सेम लिखिए। अब एक्स इससे कोई मतलब नहीं, इसको बाहर हटाइए, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको बाहर कीजिए एकदम, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका डिफरेंशिएट यही है, बस इसी से आपको मतलब रखना है। ई एक्स के पावर 4, अब एक्स के पावर 4 का कर दीजिए 4x के पावर 3। अब आप इसको कंप्लीट करना चाहे दोनों के इंटू कर दीजिए 16 ई के पावर x के पावर 4। आई होप मेरी बात आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अब इस तरह का डिफरेंशिएशन आप बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब आप बना सकते हैं, ऐसा मैं सैकड़ों क्वेश्चन दे दूं वो सब बना सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं एक चीज आपको रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, आप याद कीजिएगा अपने टाइप को। देखिए डी बाई डी एक्स याद कीजिए x की पावर 4, आप सीधे 4x लिख दीजिए, ठीक है। ये सब मैं पीछे अपने चैनल में शुरू में आप देखिएगा, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में ये सब मैं काफी इसका मैं ड्रामा किया हूं। आप सीधे लिखिएगा 4x, जो भी एक पावर है वो कम कर दीजिए, ये डायरेक्ट हुआ। देखिए आंसर कीजिए डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 10 का डिफरेंशिएशन सीधे 10x लिखिए, और जो पावर है ना एक कम कर दीजिए, 10 है तो 9 कर दीजिए। ये ऐसा हुआ ना कि डायरेक्ट देख डिफरेंशिएट बता दिए, कोई रूल का जानकारी हमको नहीं है, डायरेक्ट देखे डिफरेंशिएट हम सीधे बता दिए, ठीक है। चलिए फिर ध्यान दीजिए डी बाई डी एक्स आप सीधे लिख दीजिए 19x, एक पावर कम कर दीजिए 18, ठीक है। अब आई होप मेरी बात आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। अब इसमें अगर मान के चलिए कहीं आ रहा है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल अब देखिए, ये कहीं भी अगर आता है आपको
x के पावर 10 हो आप सीधे 10x लिख दीजिए, पावर में कम 9 कर दीजिए। x के पावर 12 आप सीधे लिख दीजिए 12x, पावर में कम कर दीजिए 11 कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो भी है अब आप इसको अच्छी तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, वो चीज समझिए बाप। ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको समझा दिया, ऑब्जेक्टिव के तौर पर आएगा तो आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाने का तरीका एक देख लीजिए आप, एक देख लीजिएगा सब बन जाएगा आपसे। चलिए इस चैप्टर को जल्दी समाप्त करना है, आगे वीआईपी चैप्टर सब लाइन में लगा हुआ है, उसमें हम लोग फोकस करेंगे तो आपके हित में हमारे हित में बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत जल्दी इंटीग्रेशन, इस महीना में इंटीग्रेशन भी हमको चालू करना है। चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसमें से 2 नंबर ले लेते हैं। लेट वाई ई एक्स की पावर 3 डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dy by dx। अब देखिए आपको अच्छी तरह पता है, मैं शुरू से बता रहा हूं कि डिफरेंशिएशन में, ठीक है, डिफरेंशिएशन में आप ये 3 काम जरूर कीजिएगा। नंबर 1 लेट वाई माना वाई, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स भी गेट, आप लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ड्यू dx कहा जाता है, और ये आपका फंक्शन हो गया। चलिए हम इसको ले जाएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन पर। मैं शुरू से ही आपसे बोला हूं कि कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का दुनिया में फंक्शन ऑफ फंक्शन जो चैप्टर है खुद में वो ब्रांड है, उसका तार सब जगह फैला हुआ है। ले चलते हैं इसको हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन पर। सबसे पहले ई हटेगा, अब आप इसको ले लीजिए, ठीक है। अब आइए ई के पावर कुछ भी नीचे से कोई बहस मतलब नहीं रहता है, सबसे पहले ई हटाइए, नियम है फंक्शन ऑफ फंक्शन का, तुरंत इनटू में कीजिए, और एक्स क्यूब क्या है फंक्शन है, उसका हम लोग डायरेक्ट डीएक्स लिखेंगे। ई के पावर कुछ भी वही लिखेंगे, और एक्स क्यूब का भी मैं बताया हूं 3x²। अब आप इसको सजा सकते हैं 3x² ई एक्स के पावर 3, ये आपका आंसर हो गया। अब ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब आप क्वेश्चन जब बनाने की बात आएगा आप इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है। आंसर बिल्कुल नीचे दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कुछ फॉल्ट नहीं है उतना, आप अपने से भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ई के पावर एक्स क्यूब वो तो सेम हो गया, आपको पता ही है, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² हो गया, उसी को समझाकर कैलकुलेट करके मैं सजाकर लिखा हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप मेरी बात बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के टाइप अगर आपको बिहार बोर्ड क्लास 12th में क्वेश्चन आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर समझ गए होंगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर बहुत सारे बच्चे लिखते हैं सर छपरा के ब्रांड हैं। चलिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। नहीं, कोई लिखता है कि बजरंग नगर के ब्रांड हैं, सही बात है, छपरा में बजरंग नगर कोचिंग का बहुत बड़ा हब है। अभी तो स्थिति सब जगह का खराब चल रहा है, लेकिन छपरा में कोचिंग का हब बजरंग नगर को ही कहा जाता है। काफी मैंने वहां पर स्ट्रगल किया है, बात बिल्कुल सही है। चलिए बातें फिर होते रहेंगी, टाइम बहुत कम है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, बातें फिर होगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा आप, नंबर 2 में आइए।
ई के पावर साइन एक्स अगर आपको मिल जाए, ई के पावर टेन एक्स मिल जाए आपको, ई के पावर कॉट एक्स मिल जाए आपको, ई के पावर सेक एक्स मिल जाए, ई के पावर साइन इनवर्स मिल जाए, ई के पावर टेन इनवर्स मिल जाए, ई के पावर आपको सेकेंड इनवर्स मिल जाए। ध्यान दीजिएगा आप इस तरह के क्वेश्चन पर, ठीक है, कि ई के पावर साइन एक्स हो, ई के पावर टेन एक्स हो, ई के पावर कॉट एक्स हो, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स हो, ई के पावर टेन इनवर्स एक्स हो, ई के पावर सेक इनवर्स हो। ये सब क्या ना, ये बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए खुद में एक ब्रांड ऑब्जेक्टिव है, जिसको आप 5 सेकंड में बना सकते हैं, 10 सेकंड में बना सकते हैं। और ये सब मैं शॉर्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, इस सब का नोट्स भी भेज चुका हूँ, ठीक है। चलिए आइए मैं समझाता हूँ, इसको समझिएगा आप लोग अच्छी तरह से, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है, उसके बाद मैं एक शॉर्ट टाइप के रूप में बता दूंगा ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से, कहीं भटकिए मत। चलिए एक नंबर में आइए, डी बाई डी एक्स ई के पावर साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो ई के पावर साइन एक्स है तो आप ई के पावर सीधे साइन एक्स लिख दीजिए, ई के पावर साइन एक्स, और जो फिर पावर में है ना उसका एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए आप अच्छी तरह से, ई के पावर साइन एक्स है, आप सीधे लिखिए। आपको पता है ई के पावर कुछ भी हो आप डायरेक्ट वही लिखिएगा, ई के पावर साइन एक्स, ई के पावर साइन, जो पावर में ना उसका एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये इसका पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएट हो गया। फिर 2 नंबर में ध्यान दीजिए, इधर कुछ भी हो उससे कोई मतलब मत रखिए, ई के पावर 10x अगर दे दिया है आप सीधे लिखिए ई के पावर 10x, अब जो tan है ना उसका डिफरेंशिएट कीजिए। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर हो जाता है, ई के पावर साइन इनवर्स, ठीक है। आप सीधे लिख दीजिए ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, और फिर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट आपका हो जाता है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। अब ध्यान से समझिएगा इसको, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। कभी भी आपको अगर मिल जाता है, ठीक है, क्वेश्चन अगर मिल जाता है, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, आप आराम से बना सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ई के पावर साइन एक्स, आप सीधे डायरेक्ट लिख दीजिए ई के पावर साइन एक्स लिख दीजिए, ठीक है। आपको हमेशा मैं बताया हूं ई के पावर कुछ भी हो, ई के पावर पटना एक्स हो, आप डायरेक्ट लिखिए ई के पावर पटना एक्स, और फिर पावर में पटना है ना, फिर पटना का डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ई के पावर साइन एक्स, ई के पावर साइन एक्स लीजिए, और फिर ये साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस हो जाता है। ई के पावर 10x आप सीधे डायरेक्ट लिखिए ई के पावर 10x,
अब ये जो पावर में क्या है 10 है, 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है सेक स्क्वायर। ई के पावर साइन इनवर्स एक्स आप सीधे लिखे ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। फिर पावर में क्या है साइन इनवर्स है तो उसका डिफरेंशिएट हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आप इसको सजा सकते हैं। तो यहाँ जो भी मैंने क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर ई के पावर साइन एक्स हो 10x हो कॉट एक्स हो सेक एक्स हो कुछ भी हो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मैंने यहाँ पर ई के पावर साइन एक्स या बिहार बोर्ड में ई के पावर आपको यहाँ पर सेक एक्स दे दी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पर ई के पावर 10x रख दिया, बिहार बोर्ड यहाँ पर ई के पावर आपको कॉट एक्स रख दे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर ई के पावर साइन इनवर्स रखा है, बिहार बोर्ड यहाँ पे कॉस इनवर्स रख दे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर ई के पावर टेन इनवर्स रखा है, बिहार बोर्ड यहाँ पर मान के चलिए कि कॉसेक इनवर्स रख दे। तो ये सब जो है ना ये सब खुद में क्या है ब्रांड है। अगर बिहार बोर्ड यहाँ पर मान के चलिए अगर 4 दे दिया तो उस 4 को आप क्या कीजिएगा, उस 4 को जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना उसको बाहर कर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे बिहार बोर्ड ने आपको 9/4 कर दिया आप उस 9/4 को क्या कीजिएगा बाहर कर दीजिए। इससे ज्यादा बिहार बोर्ड की औकात नहीं है पूछने की, वो इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है। बस इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो। दूसरी बात, अगर आने वाले भविष्य में अगर वो कुछ नया करेगा तो नया क्या करेगा, यहाँ पर आपको 2 3 4 कुछ रख सकता है। अब आप उसको क्या कीजिएगा उसको बाहर कर दीजिए। यहाँ पर के भी रख सकता है, ऐसा नहीं कि 2 3 के भी रख सकता है, ए बी सी कुछ भी रख सकता है, एच कोई भी वो कांस्टेंट रख सकता है। लेकिन अभी उसका उम्मीद आप मत कीजिए, अगर भविष्य में रखेगा आप उसको बाहर कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके पहले मैं आपको समझाया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें किसी तरह का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं बनाया कैसे जाता है। आइए ध्यान दीजिएगा आप। ई के पावर साइन इनवर्स एक्स ले लीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy by dx dy dx ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन तो आप 10 सेकंड में आंसर बता सकते हैं, लेकिन बाई द वे अगर कोई कह दिया बनाकर दिखाओ तो दोनों जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए यहां से जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन पर। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ई के पावर ई हटेगा साइन इनवर्स, फिर साइन इनवर्स को ले लीजिए, चलिए आपको अच्छी तरह से पता है नीचे से कोई बहस मतलब नहीं है, इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग ऊपर का काम करते हैं। ठीक है चलिए ई के पावर कुछ भी उसका डिफरेंशिएट वही होता है और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सजा सकते हैं आसानी से, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। ठीक है किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है अगर आप इसको बनाकर दिखाना चाहते हैं किसी से भी कहीं भी, आप अपने स्कूल में कोचिंग में, एग्जाम में नहीं आता है इस एग्जाम इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव ही आता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है चलिए उम्मीद करते हैं कि बाकी जितने सारे क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग करते हैं।
चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आइए। देखिए कभी साइन पढ़े, कभी रूट कर दिया, टेन कर दिया, ई के पावर रूट एक्स कर दिया, x+1 कर दिया, ये 4x+1 कर दिया। ऐसे अभी ये बिहार बोर्ड में नहीं आता है उतना, ये फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। बिहार बोर्ड में बस ई के पावर साइन एक्स, टेन एक्स, ई के पावर साइन इनवर्स, ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 में बिहार बोर्ड में आपको आता है। चलिए मैं इसको शॉर्ट टाइप पे भी, आपने शॉर्ट वीडियो में भी यूट्यूब चैनल पर मैं इसको आपको अच्छी तरह समझाया हूं। फिर इसका मैं नोट्स भी वहां दिया हूं, आपको बनाने के लिए मैं क्वेश्चन दिया हूं, आप लोग वहां भी फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए मैं इसको अच्छी तरह से फिर एक बार आपको समझा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए इसको हम लोग 3 टर्म में काम करेंगे, आपको पता है ना, dy/dx, e के पावर fx, आपको पता है e के पावर fx, फिर इस fx का डिफरेंशिएट हो जाता है f डैश x हो जाता है, आपको अच्छी तरह से पता है। ध्यान दीजिएगा, सारा खेला हम लोग इसी पे खेलते हैं। ई के पावर कोई भी फंक्शन हो, आप डायरेक्ट वो जो है ना वही सेम लिखिएगा, और जो पावर में फंक्शन होगा ना उसका एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप यहां से रीडिंग कीजिए अपना। अब आप सीधे लिखिए ई के पावर रूट एक्स, यानी कि रूट साइन एक्स, ठीक है। चलिए अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अब एक बार रूट का डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट का डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स हो जाता है। अब रूट के जो अंदर है उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, आपको cos x हो जाता है। मतलब इसको हम लोग 3 टर्म में करेंगे। मैं जब इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन पे समझाऊंगा तब आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा, किसी तरह का आपको दिक्कत नजर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर इसको 3 टर्म में आपको समझना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, मैं शॉर्ट वीडियो में बताया हूं, शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से मैं समझाया हूं, एक ही क्वेश्चन बताया हूं लेकिन अच्छा से समझाया हूं। नहीं, सबसे पहले आप जो है ना वही लिख दीजिएगा, फिर रूट का डिफरेंशिएट करना। रूट का डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाता है। तो रूट में कुछ भी 1/2 रूट होता है, लेकिन उस रूट के अंदर का भी किया जाता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका ई के पावर कुछ भी हो वही हो गया, फिर पावर में एक बार कीजिए तो रूट है, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो गया। अब रूट के अंदर है उसका क्या होगा, कॉस होगा। अब रूट का 1/2 रूट एक्स हो गया, रूट के अंदर एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तो पड़ेगा भाई, वहां तो पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक और समझिए आप, ताकि आप खुद में एक ब्रांड हो जाइए। चलिए एक और समझिए, ई के पावर 10x, अब सीधे लिखिए ई के पावर 10x,
ई के पावर रूट 10x है, सॉरी ई के पावर रूट 10x है, सीधे आप लिखिए ई के पावर रूट 10x। अब इस रूट का डिफरेंशिएट की जैसे यहाँ पर किए हैं तो रूट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/2 रूट, वही मान होना चाहिए। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वही मान होना चाहिए, ठीक है। तो रूट यहां भी है तो 1/2 रूट वही, यानी कि जो है वही लिख दीजिए, ठीक है। तो एक बार हम लोग इस पे कर दिए ई के पावर एफ एक्स, फिर एफ एक्स में क्या है रूट है, तो मैंने अभी रूट क्या किया, अभी मैंने इसका डिफरेंशिएट किया रूट का, अब रूट के अंदर का करेंगे तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा आप, ई के पावर कुछ भी वही लिख दीजिए, फिर इस रूट का कीजिए तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाता है, और जो रूट के अंदर है उसका कीजिए तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। अब इस तरह से आपको बिहार बोर्ड में अगर ऑब्जेक्टिव देता है, यहाँ पे साइन दे, कॉस दे, टेन दे, कॉट दे, कुछ भी दे, अब आप बना सकते हैं। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे रूट कर दिया, मैंने यहाँ पे साइन कॉस युग के अनुसार क्वेश्चन चेंज करना पड़ता है अपने से, x+1 कर दिया है, ये 4x+, कोई दिक्कत नहीं, आप सब बना सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझिए आप, ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से। आपके मन में हो रहा है कि सर आप इसको थोड़ी बता दीजिए, आपके मन में चल रहा होगा सर थोड़ा सा इसको बता दीजिए। आइए देख लीजिए आप, dy/dx ई के पावर रूट एक्स है, आप सीधे लिख दीजिए ई के पावर रूट एक्स, और रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाता है। अब इसके अंदर का करेंगे तो 1, वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर आप इसको देख लीजिए, ई के पावर 4x+1, आप सीधे डायरेक्ट लिखिए ई के पावर 4x+1। अब रूट में कुछ भी हो तो रूट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। अब 4x+1 का डिफरेंशिएशन हमको करना है। अब आप टाइप पर आइए, कांस्टेंट वेरिएबल है तब 4 × 1 हो जाएगा। आपको पता है ना, कांस्टेंट वेरिएबल दोनों की जब फ्रेंडशिप होती है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा, और 1 क्या है कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सजा लीजिए, 4 ई के पावर 4x+1 और बाई 2 √4x+1, ये 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 या 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो आपका क्या होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें से कोई भी बना सकते हैं, और मैं इसको शॉर्ट वीडियो में भी अपने यूट्यूब चैनल पर इसको मैं पोस्ट कर दिया हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको बनाना हो आपको, डायरेक्ट मैं फंक्शन पर मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आइए अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, बाकी ऊपर का 3 काम आप कर सकते हैं, प्लेट वाइज डिफ्रेंशिएटिंग, ये 3 काम आप अच्छी तरह से कर दे सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत है। सबसे पहले ई को हटाइए, फिर साइन एक्स को आप ले लीजिए, ठीक है। अब यहां से रूट हटेगा तो क्या मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा, फिर साइन एक्स को ले लीजिए, इसका क्या होगा dx हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले ई हटा रूट एक्स मिला, फिर मैंने रूट को लिखा, रूट हटा
साइन एक्स मिला, फिर साइन एक्स का dx हो गया। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन चैप्टर को जब आप रीड कीजिएगा तो आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो e के पावर कुछ भी हो वही होता है, e के पावर कुछ भी हो वही होता है। अब रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 वही मान होना चाहिए, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब आप इसको सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉस एक्स ई के पावर साइन एक्स आप अच्छी तरह देख लीजिए। अगर आपको थोड़ी सी कहीं दिक्कत होगा, अगर आपको थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम होगा, आप क्वेश्चन को फंक्शन ऑफ फंक्शन पकड़ के किसी को कहीं भी समझा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, ठीक है, और आपसे टीचर पूछ दिया कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको डायरेक्ट फंक्शन ऑफ फंक्शन पे कर दीजिएगा। ई के पावर रूट साइन एक्स है तो ई हटेगा, रूट साइन एक्स मिलेगा, फिर रूट साइन एक्स को ले लीजिएगा, रूट हटेगा, साइन एक्स मिलेगा, और फिर साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स क्या है, फंक्शन है, तो कोई भी फंक्शन का डायरेक्ट डीएक्स ही होता है, ठीक है। और नीचे से कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग ऊपर का डिफरेंशिएट करते हैं, आपको अच्छी तरह पहले से पता है। तो ई के पावर रूट साइन एक्स का वही हो गया, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, यानी कि 1/2 रूट साइन एक्स हो गया, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, आई होप मेरी बात बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। ई के पावर कुछ भी वही होता है, रूट का डिफरेंशिएशन रूट का 1/2 रूट वही मान होना चाहिए, और साइन का कॉस हो गया, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल जो चैप्टर है ये बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए खुद में एक ब्रांड है ये, ठीक है। चलिए, हमारी मुलाकात अब आपसे, आप सोचिएगा सर एक्सपोनेंशियल तो 2 ही एपिसोड में खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, छोटा चैप्टर है, इसके बाद वीआईपी चैप्टर आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसमें से कुछ आपको आगे मिलेगा, e की पावर x इंटू लॉग एक्स, e के पावर x इंटू साइन एक्स, इसको आप बना भी सकते हैं u इंटू वी के टाइप पर, बलिया बनारस छपरा सिवान बना सकते हैं। अब फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का डिफरेंशिएट कीजिए, सेकंड को लिखिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो अगले जो नया चैप्टर हम लोग का आ रहा है वो काफी ब्रांड चैप्टर है, क्लास 12 के लिए खुद में एक ब्रांड है, वहां पर ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप तीनों की बरसात होती है, जबरदस्त। तो आप लोग उसका वेट कीजिए, बहुत जल्द, और वीडियो अब बहुत जल्द जल्द अपलोड किया जाएगा। मौसम खराब होने के कारण थोड़ा सा वीडियो में देरी हुआ है, कुछ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है मैथ गुरु का, इसके चलते वीडियो में दिक्कत हुआ है, वीडियो टाइम से अपलोड नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब टाइम से होगा, क्योंकि इसी महीना में हमको इंटीग्रेशन चालू करना है। तो चलिए, आज का जो भी है आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा, और इस पे एक क्वेश्चन पर सैकड़ों क्वेश्चन बनाने का खुद में ब्रांड बनिएगा। एक बार इसको देखिएगा, फिर इसको एक बार बनाइएगा, फिर मेरे YouTube चैनल पर जाकर वहां पे शॉर्ट टाइप पे देखिएगा, मैं समझाया हूँ सब A to Z में समझाया हूँ, और जो मैं समझाया हूँ उसके बगल में फिर आपके लिए मैं नोट्स भी वहां दिया हूँ, वहां क्वेश्चन भी मैं बनाने के लिए दिया हूँ। YouTube शॉर्ट टाइप वीडियो पर आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, हम अपनी बातों को यहीं पर रख रहे हैं, आपसे फिर मेरी मुलाकात होती रहेगी अगले एपिसोड में। चलिए, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपके ऊपर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। राधे राधे।